भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। जहां भी ये जाते चुनाव के समय सबका जरूर होगा। काम धाम कुछ नहीं, झूठ बोलना इनका काम। वो हमारी मुश्किलों से हल करेगा, जो हमारे लिए इतनी भी इज्जत नहीं करता। आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो लगता है जैसे आपकी सीटों से उसे कोई लेना देना नहीं है। विकास विकास विकास, यही मेरा मंत्र है भाई। और इस तरह से पूरा होने जा रहा है 5 चरणों में 2 राज्यों झारखंड जम्मू कश्मीर की सियासी किस्मत का फैसला। अब बारी है सबसे बड़े एग्जिट पोल की, जहां अब से थोड़ी ही देर में आपको न्यूज 24 पर सबसे सरल तरीके से पता चलेगा 2 राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग किसके पक्ष में हुई। जम्मू कश्मीर में क्या मोदी की लहर चलेगी? जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या मोदी के नाम पर मुहर लगाई? क्या झारखंड में पहली बार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार? एक साथ हर न्यूज एजेंसी का एग्जिट पोल सबसे तेज, राजनीति के महारथियों के सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे भरोसेमंद तरीके से, बिना किसी पक्षपात के न्यूज 24 पर आज आप थोड़ी ही देर में देखेंगे सबसे बड़ा एग्जिट पोल। न्यूज 24 पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जी हां, 2 राज्यों झारखंड और जम्मू कश्मीर में किसकी होगी सरकार? न्यूज 24 पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपके सामने आने वाला है। झारखंड का एग्जिट पोल सबसे पहले आपके सामने आ रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में सामने आया है कि बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग का अनुमान है। झारखंड में बीजेपी को बम्पर वोट मिल सकता है, यह कहना है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का। 59% लोग मानते हैं झारखंड में मोदी का जादू चल रहा है। जी हां, 59% लोग कह रहे हैं कि झारखंड में भी बाकी देश की तरह मोदी लहर चल रही है। थोड़ी देर में आपको सीटों का एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, बताएंगे कि टुडेज चाणक्य के भरोसेमंद एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बम्पर वोट परसेंटेज तो आपके सामने है, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी, क्या यह बम्पर वोट सीटों में कन्वर्ट होगा उसी हिसाब से, यह भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आपके सामने है। पहला सवाल, क्या आप झारखंड में सरकार बदलना चाहते हैं? 63% जनता ने कहा है जी हां सरकार बदलना चाहते हैं। 28% ने कहा नहीं बदलना चाहते। बाकी लोगों ने जवाब में कहा नहीं बता सकते। यानी कि यह तो साफ है कि झारखंड में सरकार बदलने जा रही है। अब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा, यह आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 63% लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। दूसरा सवाल आपका, न्यूज 24 आपको दिखा रहा है टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल झारखंड का। क्या मोदी का जादू बदलाव ला सकता है? देखिए 59% लोग कह रहे हैं हां मोदी का जादू झारखंड में बदलाव ला सकता है। 26% लोग इससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे। यह टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है जो झारखंड में किया गया है, उसके नतीजे आपके सामने हैं। सरकार बदलना चाहते हैं ज्यादातर लोग, और ज्यादातर लोग यानी 59% कह रहे हैं कि हां नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा और बदलाव लाया जाएगा। कौन से मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला? 31% कह रहे हैं पार्टी के हिसाब से, भ्रष्टाचार के ऊपर 23% लोगों ने, और स्थानीय मुद्दों पर 20% लोगों ने वोट डाले हैं, और 14% लोगों ने अन्य मुद्दों के ऊपर वोट डाला है। पार्टी और उम्मीदवार को देखकर 31%, भ्रष्टाचार 23%, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार झारखंड में, आपको याद होगा। स्थानीय मुद्दे 20% और अन्य मुद्दों पर 14% लोगों ने वोट डाला है। यानी कि अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि झारखंड में हवा किस दिशा में बह रही है। तो झारखंड का एग्जिट पोल न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का, और थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यह आपको पता चल जाएगा 59%। देखिए जातियों के हिसाब से कौन सी जाति किसको वोट डाल रही है यह आपको पता लग रहा है। ये और डिटेल है जिसके बारे में और डिटेल में हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें नतीजा यह है झारखंड में टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल साफ कह रहा है सरकार बदलने के लिए ज्यादातर लोग वोट डाल रहे हैं, और इसके अलावा ज्यादातर लोग यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड में भी चलने जा रहा है। यह आपको सिलसिलेवार तरीके से अब दिखाते हैं कैसे 5 चरणों में
रिकॉर्ड वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। फिर आपको बताएंगे आखिर ये रिकॉर्ड वोटिंग किसके पक्ष में जा सकती है। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहला चरण 71% से ऊपर, दूसरे में भी 71, तीसरे चरण में थोड़ा फर्क पड़ा 58, चौथे चरण में 49% और पांचवा चरण देखिए 2 बजे तक ही 56% वोटिंग जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। जैसे जैसे हमें नतीजे मिलते जाएंगे एग्जिट पोल के, आपको लगातार बताते रहेंगे हम, और न सिर्फ एक एजेंसी के बल्कि सारी एजेंसीज का एग्जिट पोल न्यूज 24 पर एक ही स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसलिए रिमोट बिल्कुल मत छूइएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी से मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पीडीपी से मेरे साथ समीर कौल साहब हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार हिमांशु शेखर हैं, और 2 वरिष्ठ पत्रकार यहां मेरे साथ हैं, जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर विनोद शर्मा और रमेश खजांची। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल शाहनवाज जी आपसे, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है झारखंड में सरकार ज्यादातर लोग बदलना चाहते हैं और ज्यादातर लोग मोदी का जादू मान रहे हैं कि चल रहा है झारखंड में भी। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है शाहनवाज जी। लगता है शाहनवाज जी तक आवाज नहीं जा रही है। आपके पास आ रहा हूं कौल साहब, आपको क्या उम्मीद है? अभी हालांकि नतीजे नहीं आए हैं एग्जिट पोल के, आपको क्या उम्मीद है? बीजेपी ने मिशन 44+ चलाया बहुत जोर शोर से और कह रहे हैं 44+ ले लेंगे किसी भी हालत में, आपको क्या लग रहा है? काफी मेहनत की बीजेपी ने, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन शायद जो उनके उम्मीद थी 44 की, वो एक अनरियल सी उम्मीद थी, जैसा पॉसिबल दूर दूर तक से नहीं था, पहले भी नहीं था, लेकिन ये बोलते गए, कैंपेन के खातिर इसको चलाते गए कि 44 करेंगे, लेकिन हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो। चलिए एक छोटा सा सवाल और उसके बाद मैं झारखंड पे आ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। सवाल ये, क्या आप रूल आउट कर रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं रखेंगे कैसे भी नतीजे आए? मुझे लगता है कि अभी वो चरण बाकी है। चलिए ठीक है, और उस चरण बस पे इतना कोई भी काफी खुलासा करना है, इस इतना वक्त काफी है, इतना काफी है। मैं समझ गया आपके सारे विकल्प खुले हुए हैं और जाहिर है हूं भी क्यों ना। हिमांशु शेखर, अब जरा झारखंड की बात कर रहा हूं। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आपने देखा, और ये देखिए सारे फिगर्स यहां चल रहे हैं मेरी बाईं तरफ स्क्रीन पर, फिर से देख सकते हैं। 63% लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं। आपके लिए तो बहुत बुरी खबर होगी, हेमंत सोरेन के लिए, शिबू सोरेन के लिए, जेएमएम के लिए। 63% लोग कह रहे हैं सरकार बदलना चाहते हैं। ये 2/3 लोग कह रहे हैं, तो जेएमएम की सरकार जिस तरीके से है, केवल जेएमएम की नहीं है, वहां लोगों को तकलीफ इस बात की है कि गठबंधन की सरकारों से मुक्ति मिली। तो इसको आप इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। अच्छा, वहां इस बात को लेकर लोगों में एक बेचैनी है कि ये गठबंधन की सरकारों के चलते राज्य का बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन लगभग उतने ही लोग मोदी के पक्ष में कह रहे हैं हमने वोट डाला है, क्योंकि मोदी पर भरोसा है, जादू चल रहा है और वही बदलाव। ये तो है, इसको हमारे कहने से तो ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। नहीं, आप मान रहे हैं मोदी का जादू चल रहा है झारखंड में? देखिए, वो वोट में बदला है कि नहीं बदला है, ये झारखंड में कहना बड़ा मुश्किल है। मीडिया में जिस तरह से माहौल बनाया जाता है, जिस तरह से माहौल बना है, क्योंकि हम तो अंदर से होके आए हैं, हमने चुनाव नजदीक से देखा है, गांव में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। और जहां तक रही बात, वहां पर झारखंड में जेएमएम एक फैक्टर है, और जेएमएम का जो वोट बैंक है वो आज भी जेएमएम के साथ इंटैक्ट है। आज जो भाजपा को या मोदी जी को जो लाभ मिल रहा है, वो इसका लाभ मिल रहा है, जो अन्य पार्टियां थी उनका अस्तित्व खतरे में है, और उनके सारे वोट का लाभ भाजपा को वहां मिल रहा है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे मेरे हाथ में है। मैं तो वैसे ही, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसी नतीजे में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती। बिल्कुल, आपको 2 सीटें मिली। हम 2 पर थे, 2 रह गए। मैं तो वही कर रहा हूं। आप मान रहे हैं कि अन्य पार्टियां जो कमजोर हुई हैं उसका लाभ भाजपा को। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी प्रपोर्शन में आ सकते हैं? नहीं, ये नहीं संभव है, नहीं संभव, क्योंकि आप अगर आंकड़े उठा के देखें, जब लोकसभा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तब तक विधानसभा में प्रदर्शन बुरा रहा है। आप अगर आप डाटा पर दुनिया कायम है, मैं कह रहा हूं उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक सवाल छोटा सा जो मैंने कॉल साहब से भी किया था, क्या बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन से आप इनकार कर रहे हैं, या कोई रास्ता खुला है, या जैसे कॉल साहब कह रहे थे जब आएंगे वहां पे तब बात जब करेंगे? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है भाजपा को, हम इस तरह के सवाल तो कह रहे हैं एग्जिट पोल है, इस तरह के सवाल का औचित्य ही नहीं है। अगर हम आपके एग्जिट पोल पर के औचित्य पर सवाल खड़े करें तो आप कहेंगे कि दोनों पार्टियां पीडीपी और जेएमएम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी के बारे में कि कोई उनसे लेना देना करेंगे चुनाव के बाद या नहीं करेंगे। साफ है, कोई नहीं जानता क्या होगा।
ये पुरानी प्रथा रही है हमारी राजनीति में कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जब उनके पास ये ऑप्शन उपलब्ध होता है कि वो नेशनल पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में हो उसके साथ अपने प्रांत में गठबंधन कर ले, तो उसकी पहली चॉइस वही पार्टी होती है जो केंद्र में सत्तारूढ़ होती है। और ये पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म का एक नमूना है। मैं इसको अपॉर्चुनिज्म नहीं कहता हूं, क्योंकि खासकर झारखंड जैसे प्रांत में जरूरी है कि केंद्र की सरकार जो है उनकी शुभचिंतक रहे। लेकिन ये जो आपका एग्जिट पोल है, क्या इसने संताल परगना के जो इलाके हैं जिन्होंने आज वोट किया और लगभग 18 प्रत्याशी वहां से चुन के आते हैं, संताल परगना टेनेंसी एक्ट एक बड़ा मुद्दा था। विनोद जी एक सेकंड माफ करिएगा, माफी के साथ, क्योंकि हमारे पास आंकड़े आ गए हैं सीटों में कैसे तब्दील हो रहा है झारखंड का, ये सारा का सारा सिनारियो ये भी आप लगातार देख सकते हैं। ये तो देख ही रहे हैं आपके किसको कितना वोट परसेंटेज मिला है, और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल अब आपको यह भी बता रहा है कि झारखंड में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। देखिए बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहा है। हिमांशु जी देखिएगा, झारखंड विकास मोर्चा 4 से 8 सीटें हैं और जेएमएम 1500। अच्छा ये सी वोटर के आंकड़े हैं, ये सी वोटर के आंकड़े हैं एग्जिट पोल के टुडेज चाणक्य के। मानक जी जो मैंने कहा था, हाँ। आपका एग्जिट पोल भी वही कह रहा है। हमने जो अभी कहा आपका एग्जिट पोल भी वही कह रहा है कि जो और लोगों का नुकसान हुआ है उसी का फायदा। मतलब आपको रियलिस्टिक लग रहा है कि बीजेपी बहुमत पा लेगी और सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने कहा आपको वही चीज आपका एग्जिट पोल भी उसी को इंडोर्स कर रहा है, और सारी पार्टियां खत्म हो गई। कांग्रेस 13 पर थी, जो आपके अगर हम एग्जिट पोल को हम सही माने तो सारे दल घट रहे हैं। कांग्रेस 13 पर थी, वो आप 7 सीट दे रहे हैं। जेबीएम को 4 से 8 दे रहे हैं, जेबीएम के पास सीटें 11 थी। आरजेडी के पास 5 सीटें थी, वो आप खत्म बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और है आपसे रमेश जी, एक सेकंड में विनोद जी वापस आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, जैसे विनोद जी कह रहे थे और बहुत अच्छी बात कह रहे थे, क्योंकि हमने पहले भी सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कहते थे, फारूक अब्दुल्ला भी कहते थे कि केंद्र में जिसकी सरकार हो हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, हमारा राज्य ऐसा है। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लगातार साफ कह चुका है कि हम बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। पीडीपी ने जो रास्ते खुले रखे हैं इसके पीछे वही सोच है जैसे विनोद जी कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम कह रही है वो जरूरी नहीं जब नतीजे आए 23 दिसंबर को कि वही स्टांस वो अच्छा, वो भी बदल सकते हैं। वो भी बदल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टैसिट अंडरस्टैंडिंग है प्रायर टू गोइंग टू द पोल्स कि बीजेपी अगर किसी वजह से कश्मीर घाटी में उतनी सीटें नहीं ला सकती है जितनी कि उनको उससे फॉर्मूला 44 कहे या उसे मिशन 44 कहे आ सकती है, तो एनसी का भी स्टांस बदल सकता है। ऐसी बात नहीं है। दोनों, जैसे विनोद कह रहा था कि पोस्ट पोल कुछ भी हो सकता है। जनरली जो गवर्नमेंट सेंटर में हो, अगर जेएंडके का भी पोल्स पहले देखा जाए तो वहां भी वही है। जो गवर्नमेंट, जैसे जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला was the foreign minister that time. But now when the what you call UPA government was there, तो तब उस टाइम फारूक अब्दुल्ला his father was an ally with them. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Similarly was PDP. बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि विनोद जी और रमेश जी हमारे दोनों गेस्ट एक्सपर्ट का यही कहना है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में खास तौर से इसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं कहा जा सकता, मौकाप्रस्ती नहीं कहा जा सकता। वहां की पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं वो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहती हैं ताकि राज्य के विकास में भी मदद मिले। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो, इन पर भी बातचीत करेंगे।